इतना ही है कि कस्बे के लिए मौके के चेयरमैन ने आज तक कुछ नहीं किया। अब कुछ नए प्रत्याशी भी आ रहे हैं मैदान में, वो अपना जो है जुमा 8 दिन के 2 महीने के बाद में मेरा ये जो वादा है आप ध्यान रखना, 2 महीने के बाद में जितने प्रत्याशी इनमें से एक भी प्रत्याशी कस्बे में नज़र नहीं आएगा। वजह क्योंकि ये कस्बे की सेवा नहीं करना चाहते, ये अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कस्बे की सेवा नज़र चौधरी करना चाहते हैं। चेयरमैन ने कुछ भी कार्य नहीं कराए हैं, कुछ भी, जैसे कि दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं बिलाल अख्तर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में एक और नए शख्स के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं नगर पंचायत डासना में और जो मेरे साथ मौजूद हैं वो है नगर पंचायत डासना से चेयरमैन पद के प्रत्याशी नज़र चौधरी। तो सर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं सभी क्षेत्रवासियों को बिलाल अख्तर यूट्यूब न्यूज़ चैनल की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। मैं नज़र चौधरी नगर पंचायत डासना से चुनाव लड़ रहा हूं। पिछली बार भी इलेक्शन लड़ा था, कुछ वोटों से रह गए थे। अभी पिछले 5 सालों में नगर पंचायत चेयरमैन ने कुछ भी कार्य नहीं कराए हैं, कुछ भी। जैसे कि पहली बात तो जो अपने आप को नगर पंचायत चेयरमैन कहते हैं वो पति चेयरमैन हैं, उनकी पत्नी चेयरमैन है, ना कि वो। दूसरी बात, आज तक नगर पंचायत डासना में टाउन के अंदर चेयरमैन का पर्सनल अपना ऑफिस भी नहीं है। दूसरी बात, विकास की बात करते हैं नगर पंचायत डासना में, विकास की बात, आज तक कोई भी पूर्ण रूप से नया विकास नहीं हो पाया है। जो भी हैं पुराने टाइम के ही विकास कराए हुए हैं। और नगर पंचायत डासना के अंदर जो राज्य सरकार के माध्यम से गरीबों को लाभार्थी सुविधाएं मकान बनाने की प्रदेश सरकार ने दी थी, उन सुविधाओं में जिन जिन लोगों के मकान बनाए गए उसमें बहुत बड़ा पैसा खाने का काम किया गया है। डासना के अंदर जितने भी मकान बने हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा जिससे 25-50 हज़ार रुपये ना लिए गए हों मकान बनवाने के नाम पर। चेयरमैन होने के बाद सारे ही कस्बे के अंदर आप इस चीज़ का सर्वे करा लीजिए, जितने भी मकान बने हैं सबसे पैसा बड़ी स्तर पर उगाने का काम किया गया है, तब उनके लाभार्थियों के मकान बने हैं। एक बात। दूसरी बात, जितने भी फ्लैट नगर पंचायत डासना के माध्यम से नगर पंचायत में फार्म भरवाए गए, फ्लैट निकले, हर एक व्यक्ति से 5, 10, 15, 20 जैसे जिसकी तैयारी थी या जैसे जिसकी हैसियत थी उसके मुताबिक उनसे पैसा लेकर के अधिकारियों ने और कस्बे के जो लोग निकलवाने वाले थे उन्होंने तब जा कर के उनके फ्लैट निकले हैं। और जो गरीब लोग थे, वाकई में जो इसके हकदार थे, उनको फ्लैट कस्बा डासना में नहीं मिल पाए हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपने बताना शुरू किया कमी आपने बहुत सारी गिनाई जो मौजूदा चेयरमैन पति हैं उनकी। अगर मैं आपसे पूछूं आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, आप चेयरमैन बनने के बाद आप क्या करेंगे, आप कौन से फ़ायदे पहुंचाएंगे गरीबों को जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनको, तो आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मैं चेयरमैनी का चुनाव इसलिए लड़ना चाहता हूं, मैं अपने कस्बे की जनता की, आवाम की मदद करना चाहता हूं। जितनी भी प्रदेश की, देश की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की सुविधाएं जनता के प्रति मैं उनको सबसे पहले दिलाना चाहता हूं। दूसरा, उनको एजुकेशन की तरफ ले जाना चाहता हूं। अपने कस्बे की सबसे बड़ी भारी समस्या डासना की यह है कि यहाँ पर डिग्री कॉलेज ना होने के कारण बाहर
हमारे डासना से लड़कियां ग्रेजुएशन करने नहीं जा पाती, क्योंकि दूर होने के कारण फैमिली वाले नहीं भेज पाते। और मैं कस्बे के अंदर जो अवैध रूप से आज के समय में बिजली की अवैध उगाइयाँ चल रही हैं, यानी कि पहले तो बिजली वाले पैसे लेकर के कटिया तार डलवाते हैं, फिर रात को जो है जेई को ला करके, विजिलेंस को ला करके मुकदमा दर्ज करा करके 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक का, और उन पे जुर्माना कराते हैं। फिर उसके बाद जो है ये काम प्रेजेंट के चेयरमैन के कार्यकाल में चल रहे हैं। कस्बे के अंदर कभी आज तक चेकिंगें घर महल्लों में, गली महल्लों में नहीं हुई। पुलिस की चेकिंगें हो रही हैं, गली महल्ले में डासना के अंदर चालान काटे जा रहे हैं। तो मैं चेयरमैन बनूंगा तो ये सब काम रोकने का कार्य करूंगा, और जनता के प्रति हमेशा कदम से कदम, कांधे से कांधा मिलाकर के मैं साथ चला हूँ। मेरे पास में अब तक के कार्यकाल में इतने काम चेयरमैन नहीं करा पाए जितने मैंने डीएम साहब के माध्यम से, प्रदेश सरकार के माध्यम से जो भी मांग कराई हैं। नगर पंचायत में भी धरना दे करके हमने जो है विकास कराए हैं। डासने के मार्केट के पुल का जो मामला है वो भी हमने नगर पंचायत डासना में अधिशासी अधिकारी को लेटर दिया, उसमें पुल बनाने की मांग की गई, तब जाकर के ये पुल का निर्माण हुआ। कई ऐसे वार्ड हैं जिनका विकास कराने के लिए हमने मांग करी, कई ऐसे रास्ते हैं जिनका विकास कराने का हमने काम किया। नगर पंचायत डासना में वार्ड नंबर 2 को मुर्गी फार्म से जोड़ने वाला जो रास्ता, वो मैंने 10 साल पहले खुलवाने का काम किया था। उसके बराबर में जो प्लॉट आ रहे हैं वो सब मौके के चेयरमैन ने बेच करके वो सब हड़पने का काम किया है। छप्पर वाली मस्जिद के पास डासने की जनता बखूबी अच्छी तरीके से सब कुछ जानती है, और मैं चेयरमैन बनने के बाद में जनता की पूर्ण रूप से मूल जो सुविधाएं हैं, शिक्षा, मेडिकल और उनके हक अधिकार दिलाने का काम करूंगा। अगर हम बात करें, आपको बताएं कि अभी हमने उनका भी जो पूर्व में चेयरमैन है, मतलब अभी चेयरमैन हैं, उनका भी चेयरमैन पति, उनका भी इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने ऐसे ऐसे रास्ते बनाए कि अपने पैसों से जो प्लॉट अड़ रहे थे उन्हें खरीद कर उनमें से रास्ते निकलवाए हैं। और जो पुल पहले कई चेयरमैन नहीं बनवा पाए, वो पुल भी मैंने बनाया। आप लेकिन आपने दोनों चीज़ों को खारिज कर दिया कि पुल आप बता रहे हैं कि आपके उससे बना है, आपने रास्ते बताया कि वो खा गए, लेकिन वो तो कहते हैं कि रास्ता मैंने प्लॉट खरीद कर रास्ता निकलवाया। अगर मैं चाहूँ तो कल जो है उन प्लॉटों की नींव उधड़वा सकता हूँ। वजह क्योंकि वो प्लॉट जो है अवैध रूप से इन्होंने अपने चेयरमैनी के अधिकार होने के कारण काटने का काम किया है। वो 10 साल पहले मैंने रास्ता निकलवाने का काम किया था। अगर एक एप्लीकेशन योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ पर या जिलाधिकारी जी के यहाँ पर लग जाए ना, तो वो सारे रास्ते जो है, जो रास्ते में मकान बेचे इन्होंने, प्लॉटों की रजिस्ट्री करा रखे हैं, वो सब सिरे से खारिज हो जाएंगे। और जो रास्ते अगर बनवाने का काम करते तो आप देखिए, दूधा पीपल से देवी मंदिर का रास्ता जिसमें 3-3, 4-4 फुट के गड्ढे हुए में, कोई आम आदमी तो निकल ही नहीं सकता, और अगर गाड़ी घोड़े वाले भी जाते हैं तो उनको बड़ी भारी समस्या का सामना करना पड़ता। अभी तुम्हारा वार्ड नंबर 5 में और 1 में एक रास्ता जाता है जो वाल्मीकि महल्ला है, वहाँ पर जाकर के देखिए, उसमें 3-3 फुट पानी भरा हुआ है, पूरे महल्ले बस्ती वाले परेशान हैं। मैं आपको प्रूफ भेजूंगा भी, आप देख लेना, वो भी दिखा देना कि कितने विकास कार्य किए हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब इतना ही है कि कस्बे के लिए मौके के चेयरमैन ने आज तक कुछ नहीं किया। अब कुछ नए प्रत्याशी भी आ रहे हैं मैदान में, वो अपना जो है जुमा 8 दिन के 2 महीने के बाद में मेरा ये जो वादा है आप ध्यान रखना, 2 महीने के बाद में जितने प्रत्याशी हैं इनमें से एक भी प्रत्याशी कस्बे में नज़र नहीं आएगा। वजह क्योंकि ये कस्बे की सेवा नहीं करना चाहते, ये अपने स्वार्थ के लिए इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। कस्बे की सेवा नज़र चौधरी करना चाहता है, और नज़र चौधरी हमेशा गरीबों, मजलूमों और जनता का हितैषी हमदर्द रहा हूँ और हमेशा उनके लिए कार्य करता रहूँगा। आपने ये कहा, और आपने पहले ही शुरुआत में भी कहा था कि जो पूर्व में अब चेयरमैन है, अब उनका कोई ऑफिस भी नहीं है।
लेकिन उनका तो घर है डासना नगर पंचायत में ही। नगर पंचायत टाउन के अंदर जो ऑफिस होता है चेयरमैन का, जिस प्रकार से टाउन का जो ऑफिस होता है दफ्तर, उसमें अधिशासी अधिकारी का ऑफिस होता है, एक चेयरमैन का ऑफिस होता है। तो चेयरमैन का कोई ऑफिस नहीं है, वो टाउन में कहीं भी बैठने का काम करते हैं। मतलब वो टाउन में नहीं बैठते? टाउन में ऑफिस ही नहीं है, बैठेंगे कहाँ से? अच्छा अपना पर्सनल ऑफिस ही नहीं है चेयरमैन का, वो नहीं बनवा पाए तो क्या करेंगे? अच्छा, लेकिन जब उनके पास जाते हैं, उनके समर्थकों से मिलते हैं, तो वहाँ बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिलती हैं, और जिनका वो प्रूफ भी दिखाते हैं कि हर साल हम इतनी लड़कियों की शादी करवाते हैं, हम इतने रास्ते बनवाते हैं, इतने खरंजे बनवाते हैं। और आपने कहा बिजली का काम, के बिजली के बहुत सारे काम उन्होंने कराए, और बहुत सारे काम वो गिनाते हैं और बताते भी हैं, जिनका प्रूफ भी देते हैं। आप उन्हें कैसे झुटलाएंगे, आप उन्हें कैसे कहेंगे कि उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बस इतना ही कहूँगा, कस्बे की जनता सब कुछ जानती है। रहा शादी कराने का मामला, शादी हम भी बहुत कराते हैं, लेकिन हम दिखावा नहीं करते। हम चम्मच पे, अलमारी पे या जो भी सामान दिया उस पे अपना फ़ोटो स्टिकर लगा के नहीं देते, क्योंकि जो शादी इस तरह से की जाती है, काश अगर आपकी शादी कोई व्यक्ति सामाजिक या चेयरमैन या पॉलिटिक्स आदमी कराएगा, और आपके घर में जो पत्नी आपकी बीवी आएगी और जो दान दहेज थोड़ा या ज़्यादा लेकर के आएगी, अगर उस पर किसी प्रत्याशी का फोटो लगा रहा, तो क्या आप उसे बर्दाश्त करोगे? आप उसे बर्दाश्त करोगे? उसे बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे। नहीं। तो इसीलिए वो जितनी शादी कराई थी उसमें से आधी से ज़्यादा शादियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उनका डाइवोर्स, तलाक हो चुका है। उनके बहुत सारे फैसले मैंने कराए हैं, जिनका आपसी विवाद हस्बैंड वाइफ के बीच में रहा है, ऐसी शादियों का। तो जो शादी किसी का घर तोड़ती हो, ऐसे रूप में शादी कराने को मैं कोई शादी या समाज सेवा नहीं समझता। वो अपने स्वार्थ के लिए कराई गई हैं, जिससे लोगों का फैमिलियाँ टूटती हैं, परेशानियाँ होती हैं। तो मैं ऐसी शादी को बिल्कुल तरजीह नहीं दूंगा, क्योंकि उनमें झगड़े होते हैं, सिर फुटाई होती है, मार पिटाई होती है, पुलिस थाने होते हैं, फिर आकर के वो फैसले जो है हम लोगों को कराने पड़ते हैं। तो ऐसे काम कराने का इन्होंने कार्य किया। अभी रास्ते में मैं क्या, कोई भी अगर डासने में आएगा तो हमें बहुत सारी मयूरी दिखती हैं, उन पर जो चेयरमैन है उनका फ़ोटो दिखता है, और उस पर महिला फ्री, मतलब महिलाओं के लिए कोई किराया नहीं है मयूरी में। ऐसी बहुत सारी मयूरी चल रही हैं। ये तो समाज सेवा का काम है, या आप इसे भी नहीं मानेंगे? देखिए, महिलाओं के लिए कस्बा में जो मयूरियाँ चला रखी हैं जी, उसमें सिर्फ गिनी चुनी महिलाएं हैं जो इनके घर की हैं। अभी मेरे को, मैं कस्बे में फील्ड में रहता हूं, तो बहुत सारी महिलाएं, औरतें मुझे ऐसी मिली जिन्होंने ये कहा कि भैया हम जो है चेयरमैन की फ्री सेवा के रूप में जो है हम बैठ गए उसमें। तो हमसे कहा कि जी आपका आई कार्ड पास बना हुआ है? कि जी कौन सा पास? कि जी वो चेयरमैन साहब ने बना के दे रखा। तो उन्होंने कहा हमारे पास में तो पास नहीं है बना हुआ। तो उनको मयूरी से उतार दिया गया। तो ये सिर्फ चंद महिलाएं जो इनके फैमिली परिवार की हैं, उनको ही फ्री लाने ले जाने का काम करते हैं, और उसमें भी जो है लोगों से पैसे लेकर के और उन्हीं को मयूरी चलवाने का काम किया हुआ है, जिसमें खास करके बच्चे हैं। बच्चे जो हैं, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वो मयूरी चलाने का काम कर रहे हैं। जो कंप्लेंट डीएम साहब के, जिलाधिकारी जी के पास में, पुलिस प्रशासन के पास में भी कई मयूरियाँ बंद भी हो चुकी थी, कई का आपस में विवाद भी चल रहा है। तो ये हालात अभी उन मयूरियों के हैं। तो आपका कहना है कि नगर पंचायत डासना में पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ? बिल्कुल। लेकिन रास्तों पर, खरंजों पर बहुत सारे विकास गिनाए जाते हैं, उन्हें कहाँ आप कहाँ देखते हैं, उन्हें कहाँ मानते हैं उन विकासों को? देखिए, एक बात बताइए, पिछले जो कार्यकाल में रास्ते बने थे, वो रास्ते वैसे की वैसे ही हैं। अगर उनमें कहीं गड्ढा मुक्त कार्य कराने का काम किया गया है तो सिर्फ वो किया गया है, और उसमें भी बड़ा गबन का काम किया गया है, और कहीं कोई भी पूर्ण रूप से विकास नहीं है। अगर विकास होता तो मैंने बताया ना आपको कि भाई दूधा पीपल से देवी मंदिर मेन रोड मिलता है, वो रास्ता कितना गंदा है, पूरी देश क्षेत्र की जनता जानती है। अभी वार्ड नंबर 1-5 के बीच में वाल्मीकि महल्ले के अंदर जो रास्ते में, गली महल्ले में पानी भरा हुआ है, 3-3, 4-4 फुट, उनके घरों में पानी भर गया। घर से बच्चे बुजुर्गों को निकलना बहुत दुर्भर हो गया। तो ये क्या विकास है? ये विकास कराया है? आज तक
डासना के जो तालाब है, सबसे बड़ा तालाब है, उसका आज तक सौंदर्यकरण नहीं कराया गया, उसके पानी की निकासी नहीं कराई गई। तो ये क्या कार्य हैं? किसी प्रकार के कार्य थोड़ी नहीं है ये। तो अब ये तो होगी चेयरमैन प्रत्याशी की बात। अगर और जो प्रत्याशी नए नए आए हैं या पहले से प्रत्याशी वो जीत नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? वो भी अपने पूरे जोर लगा रहे हैं चेयरमैन बनने के लिए, आप भी उसी दौड़ में हैं। आप उनसे कैसे आगे निकलेंगे, उनसे कैसे जीतेंगे? देखिए, कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो अकेले लड़े थे, वो अब की बार 2 लड़ रहे हैं। जो अकेले लड़े थे वो 2 लड़ रहे हैं। वो जीत पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। 2 महीने पहले मैदान में आए वो। और जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनमें 2-3 ऐसे भी हैं जो डीलर साहब हैं और जो है एक एप्लीकेशन भी नहीं लिख सकते। अगर हमको जिलाधिकारी को या कोई भी बिजली अधिकारी को या टाउन के लिए कोई भी या फैसले की किसी की प्रकार की एक एप्लीकेशन भी लिखने की ज़रूरत पड़ जाए तो वो खुद एप्लीकेशन नहीं लिख सकते। वो इतने बड़े दुर्भाग्यपूर्ण प्रत्याशी हैं। तो जनता में उनका कहीं कुछ नहीं है। जनता सब जानती है कि कितने दिन के लिए ये आए हैं और कितने दिन बाद ये चले जाएंगे। तो इसीलिए अब तक जो प्रत्याशी हैं उनमें विकल्प अगर बचता है तो वो तुम्हारा भाई नज़र चौधरी कस्बे की सेवा के लिए, जनता के लिए हमेशा साथ खड़े रहने वाला है। इसलिए मैं जीत की दौड़ में हूँ। कस्बे की जनता मुझे प्यार करती है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम चुनाव जीतेंगे और कस्बे की सेवा करेंगे। तो ये थे चेयरमैन पद के प्रत्याशी नज़र चौधरी। अगर आपका इस तरह की बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को करना फॉलो। धन्यवाद। मैं बिलाल अख्तर।